वेलकम बैक। और आज के शो में हम बात कर रहे हैं एशिया कप के हवाले से, और आज पहला टाकरा होने जा रहा है अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मजमूई तौर पर एशिया कप पर बात करें तो अब तक एशिया कप के जितने भी एडिशन हुए हैं 17वां एडिशन है, और इसमें मजमूई तौर पर भारत टॉप पर है। 8 टाइटल जीते हैं, श्रीलंका ने 6 टाइटल जीते हैं और पाकिस्तान ने 2। ब्रेक पर जाने से पहले यही सवाल मैं अपने पैनल के लिए छोड़कर गया था, और हमारे साथ मौजूद है हमारा पैनल। मोहित शाह साहब से बात करते हैं। शाह साहब, ऐसा क्यों है कि श्रीलंका भी एशिया कप के टाइटल हमसे ज़्यादा ले चुका है, यानी कि 6, और भारत 8 पर है, हम सिर्फ 2 पर हैं। सर, क्यों ऐसा है कि हम सिर्फ 2 ही जीत सके हैं? देखिए, देयर कुड बी मोर देन वन रीजंस। मैं ये नहीं कहता। रीजंस एक जो सबसे बड़ा रीज़न है, मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान ने होस्ट कम से कम इवेंट किए। देखिए, हमारे मुल्क में काफ़ी अरसा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई, ठीक है, तो उसका हमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहा। हम बाहर जाके खेलते रहे। इंडिया और श्रीलंका में, ज़्यादातर श्रीलंका में काफ़ी इवेंट्स होते रहे। श्रीलंका को वो एडवांटेज रही। फिर मुझे ये भी साथ फीलिंग आती है कि शायद हमने एशिया कप को इतना सीरियस नहीं लिया जितना हम वर्ल्ड कप को या कोई वर्ल्ड इवेंट को लेते हैं। सही। तो उसमें टीम की कम्बिनेशन हमारा इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहा ओवर द ईयर्स, मैं कह रहा हूँ। फिर हमने जब अगर इंडिया को सेमीफाइनल में भी हराया तो श्रीलंका के आड़े आगे हम फाइनल में, तो वो हमें प्रॉब्लम रहा। लेकिन ऑल एंड ऑल एक जो जनरल सा ओपिनियन है वो यही है कि हम, क्योंकि कम से कम एशिया कप हमने करवाए, हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत अरसे से नहीं हुआ, उसका हमें जो मेज़बानी ज़्यादा करता है उसके जीतने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं ना। आपके पीछे क्राउड होता है, आपके पीछे स्पोर्ट होती है, आपके पीछे इन्वायरमेंट ऐसी होती है। आप उन पिचेस पे खेल के, आप सारी उम्र फर्स्ट क्लास खेलना हो, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना हो, तो आपको ज़्यादा पता होता है पिचेस का। गो कि हमारी टीम्स में ये अभी भी ये मुझे फीलिंग नहीं है कि हमारी टीम कदरे बेहतर रही है सब टीमों से, लेकिन हमारे पास एशिया कप के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए जितने हमें आना चाहिए थे। ये मेरी फीलिंग है। उस तरह के नताज इस वजह से नहीं आए। अली ताबिश, हम अगर अभी तक 2 जीत सके हैं तो मोहित शाह साहब कह रहे हैं कि उसकी एक वजूहात में से वो ये भी है कि चूंकि हमने ज़्यादा इवेंट्स की मेज़बानी नहीं की। आप क्या कहते हैं? देखें, हमारे टीम कॉम्बिनेशंस ना गोइंग इनटू द टूर्नामेंट, वो हमें कभी भी पता नहीं होता कि हम किस किस्म की टीम खिला रहे होंगे। ऐसे जब भी कोई टूर्नामेंट आता है, हमारी बड़ी एक हैज़ार्ड सी टीम आ जाती है। हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती कि यार ये कहाँ से थे टीम में, ये प्लान्स का हिस्सा नहीं, ये एकदम से टीम में वापस कहाँ से आ गए हैं। तो ऐसे बहुत अरसे से होता रहा है कि पाकिस्तान की टीम के साथ ये ओवरऑल, ठीक है, एशिया कप की हिस्ट्री 1984 से शुरू होती है। पहले कभी 2 साल के गैप से, कभी 3 साल के गैप से, कभी 4 साल के गैप से भी खेला गया है एशिया कप। एसेंशियली पाकिस्तान की टीमें कॉम्बिनेशन में जब अच्छी थी तो वो जीत के आई। 2000 साल में जब मोइन खान की कप्तानी में हम जीते, ठीक है, हम 99 के वर्ल्ड कप से निकल के आए हुए थे। हमारी टीम ओवरऑल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, वसीम बकार टीम का हिस्सा थे, इंजमाम अच्छे खासे बड़े नाम उस टीम का हिस्सा थे। इवन देन जब हम 2012 में जीते मिसबाह उल हक की कप्तानी में, तो आप सोचें इस बात को कि शाहिद अफरीदी के फाइनल की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। उन्होंने हमें एसेंशियली सेमीफाइनल, फाइनल की परफॉर्मेंसेस से हमें जितवाया मैच। उसके साथ साथ देखें, कुछ चीजें ऐसी थी कि जब आप क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशंस हमारे जो है ना वो बहुत एक रहते हैं। और हमारी तैयारी, जो शाह साहब ने बात की कि हमारी तैयारी कभी भी नहीं अच्छी थी, क्योंकि हमने होस्ट भी बहुत कम किया है। अब देखें, ऐसी कंडीशंस जिसके ऊपर आपकी फेमिलियरिटी थोड़ी ज्यादा हो गई। आपकी ट्राई नेशन सीरीज खेलने का मकसद ये था कि आपकी एशिया कप की तैयारी हो। आपने सारे कॉम्बिनेशंस जो थे, जो इस टूर्नामेंट में खेल रहे थे ट्राई नेशन सीरीज में, रिलेटिवली वही थे जो पिछले 2 आपकी सीरीज में भी खेल रहे थे, ठीक है, गिवन फ्यू चेंजेस माइनर से 2 या 3। उसके अलावा आपके प्लेयर सारे वही हैं, तो आपके कॉम्बिनेशंस भी सेट हैं, आपकी जगह की एनवायरनमेंट की तैयारी भी है। चलें, इस पर तो हम बात करते हैं ना कि इस बार हमारी कैसी तैयारी है, ये एक अलग से सवाल है। नसीम राजपूत साहब, सर क्या रहा एशिया कप में? होता रहा कि पाकिस्तान सर सिर्फ 2 पर खड़ा है, भारत 8 पर, यानी कि 6 इवेंट्स उसने हमसे ज़्यादा जीत रखे हैं। फिर श्रीलंका भी हमसे आगे है। क्या वजूहात रही हैं सर, क्यों नहीं हम ज़्यादा टाइटल जीत पाए? यार, मैं अगर ये कहूं कि पाकिस्तान ने इसको सीरियस नहीं लिया तो ये तो बहुत बेवकूफ़ों वाली बात होगी। पाकिस्तान क्यों नहीं जीता, ये एक सवाल है। इसलिए सवाल है कि जब वसीम बकार, इंजमाम, सईद अनवर और ये टीम भी हुआ करती थी, जब भी नहीं जीते। 84 में शुरू हुआ था, इमरान खान, तकरीबन जावेद मियादाद, मैं उस टीम की भी बात करता हूँ, वो भी ज्यादा फतवात हासिल नहीं कर सके।
जहां तक बात है कि एशिया कप पाकिस्तान में कम हुए, इसमें कोई शुबा नहीं है। एशिया कप का इनेकाद पाकिस्तान में कम हुआ। हमारी क्रिकेट के साथ पहले भी थोड़े से रही हैं चीजें, तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में कम हुआ, लेकिन हमने जितने भी टाइटल जीते हैं वो सारे मुल्क से बाहर ही जीते हैं। और हमारे मुल्क में जो भी अगर थोड़े टूर्नामेंट भी हुए, हम कोई भी जीतने में कामयाब नहीं हुए। ट्राई सीरीज 4 नेशन टूर्नामेंट हम कराते हैं लाहौर के अंदर, वो भी हम नहीं जीतते। हम अपने मुल्क में एशिया कप कराते हैं, हम वो भी नहीं जीतते हैं। तो अपने मुल्क के अंदर तो हमारे यहाँ पे जो भी इवेंट हुए, हमने उसके अंदर तो कोई चैंपियंस बहुत बड़ी ट्रॉफी भी फतह हो जाए तो हासिल वो नहीं भी की। क्या कह रहे? चैंपियंस अगर ट्रॉफी का चैंपियंस जिक्र कर ट्रॉफी रहे भी हैं। मर मर के अपने मुल्क में करा देते हैं तो वो भी नहीं जीत पाते हम वो भी नहीं जीते। रेगुलर मैं बात ये रेगुलर कर नहीं रहा हूँ होता कि ना जी। एक साथ जो ये भी है भी- कि हम रेगुलर नहीं करते ना, हम गाए बगाए खेलते हैं। 5 साल 10 साल 15 साल बाद एक इवेंट हो जाता है, वो उस तरह तो नहीं होता। ये एक शहजाद, फैक्टर है। इसमें तो हमारे हमारे इसमें बहुत बड़ा कसूर अगर दिखाई देता है तो हमारे हुक्काम का दिखाई देता है कि वो एशिया में भी अगर फाइट नहीं कर सके इवेंट लाने के लिए, तो आप यहाँ तो उस वक्त तो 3 मुमालिक की डोमिनेंसी थी, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया। मोस्टली बांग्लादेश खासा बाद में आया, अफगानिस्तान खासा बाद में आया। हम वहां पर भी अगर इवेंट पाकिस्तान लेकर नहीं आ सके तो इसमें खामी तो हमारे हुक्काम की होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल में आप ज़ाहिर कई मरतबा ऐसा हुआ होगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराही पाकिस्तान को अगर आज मोहसिन साहब के पास है तो उससे पहले भी रही है, लेकिन हम क्यों नहीं ला सके, ये भी एक क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। और अब मेरा ख्याल है कि हमने शायद इसको इतना, क्या मैं कह सकता हूँ कि बड़ी बड़ी टीमें खेली हैं हमारी। हम जाते थे बाकी दुनिया में, इंडिया को हर जगह जाके हरा रहे होते थे, हर जगह इंडिया हमसे खौफजदा होता था। ये एक ऐसा इवेंट होता था कि जो इंडिया जीत जाता था। श्रीलंका बहुत नई टीम थी जिस वक्त उसने एशिया कप जीतना शुरू कर दिया था, कोई बहुत पुरानी टीम नहीं थी। पाकिस्तान की क्रिकेटिंग नेशन खासी पुरानी थी। तो ये क्वेश्चन मार्क जरूर है कि कुछ इवेंट्स होते हैं कि जो आपको रास नहीं आते। मैं समझता हूँ कि उनमें से एक एशिया कप है कि जिसमें पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम थी। जब कराची में एशिया कप हुआ था, पाकिस्तान फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका था। तो कुछ चीजें होती हैं कि जो शायद सूट नहीं कर पाती हैं, और मेरे ख्याल एशिया कप, अब मैं ये कहूँ कि सूट नहीं करता, हमें तो हर मैच उसी तरह खेलना मुझे चाहिए। ऐसे लगता है कि या इस सवाल के जवाब के लिए हमें कुछ उस तरह के कोई ऐसी चीज मिल नहीं रही। यानी कि एक फैक्टर तो है कि हम मेजबान नहीं रहे, वाकई ये लेकिन बहुत एक मुश्किल हमें कुछ नहीं सवाल पता है। चल रहा कि आखिर ऐसा हुआ क्या। अच्छा लुकमान, थोड़ा थोड़ा इसमें प्रॉब्लम ये होता है ना कि अगर हम कहें जी हम चैंपियंस ट्रॉफी 2017 से पहले नहीं जीत सके, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। मसला ये होता है कि आप कोई ना कोई ऐसा, आपका मतलब है कि कोई इवेंट ऐसा होता है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब आपका शायद वो आपकी लक नहीं होती कि आप उसको ज़्यादा जीत सकें। अब साउथ अफ्रीका अगर चोकर्स जिस तरह हम उनको कहते थे, जिस तरह इतने अरसे से कोई इवेंट ना जीते, हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम तो बहुत अच्छी थी। मतलब अकल की बात की जाए तो साथ ये भी देखा कि साउथ अफ्रीका की टीम ऐसी थी कि उसको तो 92 में वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था, जो लेकिन उनकी लक नहीं थी कि 92 में वो सेमीफाइनल में ऐसे आ रहे कि जैसा नहीं हारना चाहिए। यानी कि आखिर में हम इस नतीजा पर पहुंच रहे हैं जी, कि एशिया कप में हमारी लक नहीं थी। अगर बड़े आसान लफ्जों में कहा जाए तो वो लक भाई हमें की अल्फाज मिल गए नसीम राजपूत साहब, अली ताबिश साहब के भाई हमारी ना एशिया कप में लक नहीं चलती, तो ये एक बड़ी वजह है। अल्लाह करे वो लक अब ठीक हो जाए। और इस ये बात कह जी रहा हूं नसीम कि भाई, हमें रास नहीं आता। मैंने पहला लफ्ज आपको यही कहा था। चलें सही हो गया। लेकिन इसी में से मेरा एक सवाल ये भी निकल रहा है कि इस बार हम कैसी तैयारी, हमारे कॉम्बिनेशन ठीक हैं, हम पूरी तैयारी से हैं, या फिर हम वही जो अभी बात कर रहे हैं कि भाई लक। अली ताबिश, तैयारी ठीक है इस बार, कॉम्बिनेशन ठीक है हमारे? बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था कि देखें आपने सीरीज रखी किस लिए थी, आप उसका हिस्सा क्यों बने, आप क्यों जो है ना उसमें आप इतने ईगर थे कि आप लोग ठीक है एसेंशियली बाकी हर टीम से एटलीस्ट 20 दिन पहले वहां पे मौजूद होंगे, आप लोगों के कैंप्स लग जाएंगे, आपको मैच प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, आपको क्या कहते हैं एक्लामेटाइज हो जाएंगे, जो बड़ा जरूरी था। ठीक है, अब आप खेलने का और आपका हर चीज ट्राई करने का, ऑल्दो आई फील लाइक कि हमने ट्राई नेशन सीरीज में बेशक बहुत ज्यादा चीजें ट्राई नहीं की, लेकिन एटलीस्ट देखें हमने इतना जरूर ट्राई कर लिया कि हमें कौन सा कॉम्बिनेशन कहाँ पे सूट कर रहा है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, इसका हमें कुछ अंदाजा तो हो गया। बेशक वो अंदाजा इस तरह से हुआ कि एक बंदे ने पूरी सीरीज में 10 रन भी नहीं किए इन टोटल, ठीक है, जो 4 मैच हमने खेले हैं, लेकिन हमें अंदाजा है कि शायद वो पोजीशन उसके लिए ठीक नहीं है, वो जिस जगह पे उसको हम बैटिंग दे रहे हैं शायद वो जगह ठीक नहीं है। इन एनी केस हमें बहुत सारी चीजों का मुवाजना इसीलिए करना था और आपने इसीलिए ट्राई नेशन सीरीज रखी
अगर आपकी ये तैयारी नहीं थी, अगर आपने लक को अपनी साइड पे भी सही। लेके आना, लेट सपोज वी आर नॉट लकी, कि हमें नहीं लक हमारा फेवर करती जब हम एशिया कप खेल रहे होते हैं, व्हेन आपका एफर्ट इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट आप लक को अपनी साइड पे ले आओ। तो वो आई थिंक इस टीम में जो करंट टीम है, ठीक है, विद ऑल इट्स फ्लॉज, विद ऑल ऑफ इट्स क्या कहते हैं जी एनर्जी जिससे वो खेल रही है, उसमें एटलीस्ट इतना दम है कि आप सेमीफाइनल तक पहुंचो और फिर नॉकआउट स्टेज में एनीथिंग कैन हैपन। सही है, लेकिन ये सवाल घूमकर वहीं पर आ रहा है कि भाई हमारी लक इसमें नहीं होती, क्या करें? कोई जाने से पहले सदका देकर जाया करें, क्या करें एशिया कप के लिए? नसीम राजपूत साहब, सर तैयारी है इस बार हमारी? देखिए, तैयारी तो हमारी हर दफा ही हमें दिखाई देती है कि जबरदस्त किस्म की तैयारी है। कुछ लड़कों के ऊपर होता है कि भाई हारिस विकेट कीपर के ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए साहबजादा फरहान इस ट्राई सीरीज में स्पेशली जो है वो बड़ा एक हैरान कुन रहे कि किसी एक मैच में तो जिस तरीके के वो पीछे रन्स उनके बेल्ट पे दिखाई दे रहे थे, एक मैच में भी उन्होंने रन नहीं किए। दूसरा, फखर जमान का 3 नंबर पे खेलना, क्या हम ये चेंज कर सकते हैं कि साइम को हम 3 पे लाके फखर को उनके नंबर पे खिलाएं और वो साहबजादा फरहान के साथ ओपन करें? क्योंकि साइम थोड़ी सी बारी लेकर चल रहे हैं, शुरू के अंदर उस तरह खुल के नहीं खेल रहे। आप दूसरी, जब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो बॉलिंग डिपार्टमेंट, मेरे ख्याल है कि जो अगर हम इंडिया से मैच खेलेंगे तो वो अभी हमने एक साइकोलॉजिकल वॉर जीती है अगेंस्ट अफगानिस्तान, ये अब एक साइकोलॉजिकल गेम बन गया है। जैसे पहले इंडिया का राइवलरी हुआ करती थी, कहते थे यहाँ बिल्कुल, मैं इस पर अलग से डिस्कशन करते हैं नसीम राजपूत साहब के, चूंकि बाबर रिजवान नहीं है, वे नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, फिर मैच बड़ा होने जा रहा है, इस पर भी मैं एक सवाल रखूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, जीत की सोच में वापस आएंगे और मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।